नमस्कार, मैं हूँ आसीमा भट्ट। आज किसी बात को लेकर मन थोड़ा खिन्न था, अनमनी सी फील कर रही थी, बहुत लो फील हो रहा था। पर जैसा कि मेरी आदत है कि रात को सोने से पहले मैं दिन भर को याद करती हूँ कि आज दिन में क्या क्या हुआ। तो ये भी याद करती हूँ कि क्या ऐसा 24 घंटे में एक भी कोई वाकया या घटना नहीं घटी जिसके लिए मुझे ऊपर वाले को थैंक यू कहना चाहिए, ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। तो जब आंख बंद कर सोचा तो याद आया कि दिन में ऐसी एक दो नहीं बल्कि 3-4 घटनाएं घटी जिसके लिए बहुत बहुत मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए, ग्रेटफुल फील करना चाहिए और ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। अब जैसे कि आप लोग तो ये उम्मीद कर रहे होंगे ना कि कोई मैं बहुत बड़ी सी घटना बताने वाली हूँ कि कोई बहुत बड़ा लॉटरी लग गई हो या कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया हो या कुछ ऐसा हो गया हो जो बहुत बड़ी बात हो। नहीं, शायद बड़ी बात नहीं है, पर ये वो बातें हैं जिसकी वजह से मेरे चेहरे पर स्माइल आई। जैसे कि मेरा मन बहुत ख़राब था और घर में बैठे बैठे बहुत लोनली फील हो रहा था। बहुत मतलब पूरा दिन मैं चुप रही थी मौन में। तो शाम को निकल गई बाहर, घर से बाहर। सोसाइटी में एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची रहती है, वो मिली। वैसे वो हमेशा मिलती है, पर उनका मूड है, अगर मूड ना हो तो वो बात करना, हेलो करना, हाय करना और तो दूर है, हाथ नहीं लगाने देती है और बिल्कुल छिटक के चली जाती है। पर आज उनका मूड अच्छा था, मेरे साथ उन्होंने बातें की और हमने बहुत मस्ती की। हम साथ में खेले, नाचे और गाना भी गाया। दिल है छोटा सा। उसके बाद अचानक हम दोनों जब खेल रहे थे तो नज़र गई हमारे कैंपस में ही एक अमरूद का, यानी गवावा जिसे कहते हैं, उसका पेड़ है। तो देखा उस पर कुछ अमरूद पके हुए हैं। उसने भी कहा देखो आंटी ऊपर अमरूद पका हुआ है। मैंने भी कहा देखो। अब ना उस तो बेचारी 4 साल की हैं, तो उनके हाथ तो वहाँ तक पहुँचने से रहे, मेरे भी नहीं पहुँच रहे थे। तो सोसाइटी में ही एक लड़का काम कर रहा था। बिल्डिंग में भी बहुत लीकेज है, पानी बहुत है, तो कुछ मज़दूरों को बुलाया गया है। वो काम कर रहा था, मैंने उसे बुलाया किधर आना, और उससे कहा बच्चे अगर तुम तोड़ सकते हो। वो बच्चा नहीं था, वो बड़ा था, पर मेरी आदत है मैं सबको बच्चे या बेटा कह देती हूँ। तो मैंने कहा अगर तोड़ सकते हो तो देखो। तो उसने कोशिश की और मैंने 2 कहा था, पके हुए 2 दिखाई दिए, 2 कहा था, उसने ढेर सारा तोड़ दिया। तो 4 हमने लिए, 1-2 उस बच्ची ने लिया क्योंकि उसके तो छोटे छोटे हाथ थे, और 3-4 और तोड़ा था उस बच्चे ने। मैंने कहा तू रख ले। वो कहता नहीं नहीं आपको लेना है तो ले लो। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं तुम ले लो, मैं इतनी भी लालची नहीं हूँ। हमें तो बस 2 ही चाहिए था, 2 ही दिखाई दिया था। तुमने जब तोड़ा तो इतने सारे तोड़ दिए, तो ये 4 तुम ले। फिर वो बच्चे भी अमरूद लेके घर गए। इतनी देर में मुझे शाम में मंदिर में, बगल में है मेरे घर के बगल में, मंदिर से घंटी बजने की आवाज़ आई। सी ऐसा है, आप लोग कहते हैं ना कि इसमें कौन सी बड़ी बात हुई। जब हम एक यूनिवर्स से जब हम कनेक्ट होते हैं, जब हम कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर है, तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको लिख के बताएगा कि ये करो और ये नहीं करो, पर एक आपका सबकॉन्शियस है जो एक एक ऐसी शक्तियाँ जैसे दिव्य शक्ति या एक पावर, वो आपको हर चीज़ डिकोड करती है या इशारा देती है। तो मंदिर की घंटी की आवाज़ आने से लगा मुझे मंदिर जाना चाहिए। तो मैं मंदिर गई तो मैंने पूछा कि आरती हो गई क्या। तो उन्होंने कहा नहीं बस शुरू करने जा रहे। तो उन्होंने आरती शुरू कर दी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भीतर से जैसे धुल गई, खिल गई। वो सारा जो दिन भर का मेरा जो अवसाद था वो खुल गया।
बहुत बारिश हो रही थी, मैं भीगते हुए गई थी, तो थोड़ा जो वो बारिश के पानी का जो भीगा भीगा सा जो पूरे वो मेरे बालों से भी पानी टपक रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और आरती ली, तब तक मन बिल्कुल साफ हो चुका था। दिन भर के कोई भी त्रास, कोई भी ऐसी बात मेरे मन में नहीं रही थी, सब मिट गया, सब धुल गया। उसके बाद मैं जब आने लगी तो वहाँ की जो पंडिताइन है उन्होंने मुझे बुलाया और बुला करके लड्डू दिया। बड़ा सा लड्डू था, घी में बना हुआ लड्डू। मैं उसे हाथ में ही लेकर के घर आई और बहुत अच्छा फील हुआ। डिनर के बाद मैंने उसे खाया। बस मैं क्या कहूँ, बस इतना कहना चाहती हूँ आप सब से, जो लोग भी मेरा वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा कभी कभी किसी किसी दिन आप लोगों के साथ भी होता होगा, तो बिल्कुल निराश हो जाने की बजाय, दुख में डूब जाने की बजाय, ये सोचिए, गहरी सांस लीजिए, आँख बंद कीजिए और सोचिए, क्या 24 घंटे में कोई ऐसी बात आपके साथ नहीं हुई जिसके लिए आपको ब्लेस्ड फील करना चाहिए, हैप्पी फील करना चाहिए, बहुत शुक्रिया फील करना चाहिए, क्योंकि इन सब को करने के लिए मैंने कुछ भी पे नहीं किया। उस बच्ची के साथ खेलने के लिए मैंने पे नहीं किया, उस अमरूद को तोड़ने के लिए और उस लिए जो वो बच्चा आया, जो मजदूर आया, ना मैंने उसको पे किया। मंदिर जाके आरती करने और आरती लेने के लिए ना मैंने पे किया, और ना ही उस पंडिताइन ने मुझे वो प्रसाद देने के लिए मुझसे कुछ मांगा या लिया। सब कुछ मुझे यूं ही मिला। तो क्यों ना हम शुक्रिया से भर जाएं। और पता है, जब आप शुक्रिया से भर जाते हैं ना, तो ब्लेसिंग की बौछारें होती है और आप उसमें नहा जाते हैं। थैंक यू सो मच।